प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और TSTC में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं कि छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में आ रही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले बच्चों। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 NCERT का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और इसकी एक्सरसाइज है 1.1 और इसका सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों, बहुत ही हल्का सवाल है और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है ये। तो चलिए इस सवाल को करते हैं शुरू। सवाल नंबर 4। तो इसमें हम मान लेंगे, इसमें था ये कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम मान लेंगे पहले उस पूर्णांक को। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। अब b बराबर 3 कहाँ से आया है ये समझ लीजिए। सवाल में दिया हुआ है ये। सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो है ये a बराबर v/r। तो हमने जो यहाँ पर a माना है वो यही वाला a माना है। अगर यहाँ पर किसी वजह से अगर आप यहाँ पर मानते, मान लो z मान लेते या y मान लेते, चलो अगर आप यहाँ पे मानते y तो यहाँ पर कितना हो जाता, y बराबर v/r। तो यहाँ पर इसमें जो हमें सिद्ध करना है वो है 3m और कितना है ये 3m+1। तो यहाँ से यही हमारा ये जो मान है m के इंटू में यही हमारा b का मान है। तो यहाँ पर ये मत देखना कि यहाँ पर m है या यहाँ पे q है, इसे भी मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है ये तो हमें सिद्ध करना है 3m और 3m+1, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर b/r। तो यहाँ से b का जो मान है हमारे पास वो कितना है, 3 है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि तथा b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो है a, यहाँ पर लिखी हुई है a बराबर b/r। तो a बराबर b का मान कितना है 3 और q और प्लस के कितना r। तो यहाँ पर यानी कि इसमें लिख देंगे हम, जहाँ r का जो मान है वो बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर भी हो सकता है और हमेशा छोटा होता है किससे, b से, यानी कि b के स्थान पर यहाँ पर है 3। तो r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और r का जो मान है वो 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा होगा यानी कि 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा होना है, 3 के बराबर नहीं है। तो r का मान 3 से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, a बराबर 3q+ के r को इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहाँ से जो है जब r की ये कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, अर्थात r के जो मान है, r बराबर अगर हम मान निकालें तो कितने निकलेंगे, 0 से 0 के बराबर होता है r का मान। तो 0 से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 0 से बड़े हैं तो 0 1, लेकिन कहाँ तक ये भी देख लेते हैं पहले ही। तो r का जो मान है वो 3 से छोटा, यानी कि 3 से छोटा यानी कि 2 तक ही रहना है। तो यहाँ पर जो है 2 तक ही हम लिखेंगे, 0 1 2। तो 3 भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। 3 भी अगर यहाँ पर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है 2 तक ही चलना है, क्योंकि r का जो मान है वो 3 से छोटा रहना है। तो यहाँ पर ये जो r के मान है वो
क्रम से हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो r बराबर, सबसे पहले 0 रख लेते हैं, तो r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर कितना है, ये है 3q और प्लस के कितना r, लेकिन r का मान कितना रख रहे हैं यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q और प्लस नहीं बच्चों, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q। अब इसमें दे रखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने यहाँ पर माना था कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसी की बात की गई है कि इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर डायरेक्ट ही कर देंगे। तो a की घात कितनी 2 और बराबर ये कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 3 तिया 9 और q का वर्ग यानी कि q की घात 2। तो यहाँ से जो है a स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि अब हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध करना था ये कि 3m, अब यहाँ पर आया है 9q की घात 2, तो यहाँ से जो है हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट में लिख लेंगे दूसरा 3 यानी कि 3 तिया 9 इस तरीके से, और ये जो q स्क्वायर है ये भी हम अंदर ही रहने देंगे ब्रैकेट के, यानी कि हमने इसको इसके ही रूप में लिख लिया है। जैसे ये लिखा हुआ था 3m, तो हमने यहाँ से 3 निकाल लिया है बाहर, तो 3 तिया 9 और q की घात 2। तो यहाँ पर ये जो 3q स्क्वायर आया है इसे हम मान लेंगे m क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है वो m सिद्ध करना है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये तो रफ कार्य है, इधर ये रफ कार्य है, ये नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है a स्क्वायर और बराबर, यहाँ से ये 3 ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर जो ये 3q स्क्वायर है इसको मान लेंगे हम m क्यों मानेंगे, क्योंकि इसमें q भी क्या है, एक पूर्णांक है, और m भी क्या है, m भी हमें एक पूर्णांक दे रखा है। तो हम इसे जो है 3q स्क्वायर को m के बराबर मान सकते हैं। और क्योंकि इसमें ऐसा m का जो मान है कोई निश्चित नहीं है, इसमें बता रखा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो ये जो m है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब कुछ भी हो सकता है तो m बराबर हमने क्या मान लिया है, 3q स्क्वायर हमने मान लिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ m बराबर कितना लिखा हमने, ये 3q स्क्वायर ये, तो यहाँ से जो है जो पहला वाला भाग है हमारा वो सिद्ध हो जाता है। तो अब दूसरा भाग सिद्ध करने के लिए आगे दूसरा मान रखते हैं हम, यानी कि r बराबर 1 रखने पर। और हाँ, r का दूसरा मान रखने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर m बराबर हमने 3q स्क्वायर रख दिया है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि m भी एक पूर्णांक है और q भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक में अगर हम किसी भी संख्या की गुणा करेंगे, यानी कि पूर्णांक की ही गुणा करेंगे और उसकी घात चाहे कुछ भी है, तो ये जो हमारा मान होगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी दशमलव वाली संख्या से करने लगो इसमें गुणा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है, पूर्णांक है, हमें पता है। तो किसी भी पूर्णांक की किसी भी पूर्णांक में गुणा करेंगे और उसकी घात करेंगे कोई भी पूर्णांक, तो यहाँ पर जो उसका मान होगा वो भी पूर्णांक ही होगा। इसलिए हमने इस पूर्णांक के स्थान पर m रख दिया है, क्योंकि m भी एक दूसरा पूर्णांक है जो कि हमें दे रखा है सवाल में। तो m का दूसरा मान हम रख लेते हैं। सॉरी बच्चों, m का मान नहीं, r का मान रखेंगे। अब r यानी कि r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3q और प्लस कितना 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो था ये था कि a बराबर 3q प्लस के r, तो a हमने ऐसे ही लिख लिया है यहाँ पर, और 3q भी ऐसे ही लिख लिया है, और r का मान कितना रखा है 1, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 3q प्लस के
1। अब इसमें क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो ये आ जाएगा a² बराबर 3q प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर का जो सूत्र है वो बता देता हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस के 2ab और प्लस के b²। ये है, तो यहाँ से इस सूत्र के अनुसार इसे खोल देंगे तो a² और बराबर पहले पद का स्क्वायर है यानी कि 3 3 9 q² और प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना यानी कि 2 3 6 6 एकम 6 और ये q और प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से जो दूसरा वाला भाग हमारा था वो था 3m प्लस के 1 जो हमें सिद्ध करना था। पहला भाग तो सिद्ध हो चुका है, तो इसमें जो है यहाँ पर बनाया हुआ है प्लस के 1, तो प्लस के 1 हम अलग ही रहने देंगे और बाकी इतना जो हिस्सा है इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। कितना, 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब देखिए इसमें q भी कॉमन है, तो q कॉमन नहीं लेना है, इन दोनों पदों में से हमें केवल 3 ही कॉमन लेना है। तो 3 3 9 और q² और प्लस 3 दूनी 6 और q और प्लस के 1। तो a² बराबर 3 और यहाँ से इतना जो हिस्सा है इसको हम मान लेंगे कितना, m और प्लस के 1 और लिख देंगे इसमें जहाँ m बराबर कितना है, ये m के स्थान पर कितना है 3 q की घात 2 और प्लस के 2 q। देखिए दूसरा जो हिस्सा था हमारा वो भी सिद्ध हो चुका है और इसमें अभी हमारा ये जो तीसरा वाला मान था ये अभी नहीं रखा है हमने, क्योंकि अब हमें जो है आगे कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, हमें केवल ये 2 ही भाग सिद्ध करने थे, 3m और 3m प्लस के 1 और दोनों ही भाग सिद्ध हो चुके हैं। तो इसमें अब हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस सवाल में बच्चों इतना ही सिद्ध करना था। तो ये सवाल तो कंप्लीट हुआ। तो चलिए अगला सवाल शुरू कर लेते हैं, सवाल नंबर 5। देखिए बच्चों सवाल नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो इस बार घन दे रखा है और पिछले जो सवाल में था वो वर्ग हमें करना था, लेकिन इस सवाल में घन करना है। पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बस केवल इसमें घन करना है और पिछला जो सवाल था उसमें वर्ग करना था, तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो इसमें भी हम इसी तरीके से मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब देखिए b बराबर हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें जो इसमें दे रखा है वो ये दे रखा है। देखिए जो हमें भाग सिद्ध करने हैं उसमें दे रखा है 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो अब मैंने क्या बताया था, पिछले सवाल में मैंने बताया था ये कि जो हमारा b का मान है वो ये होगा। तो बच्चों इसमें b बराबर हम 9 नहीं लेंगे, हम b बराबर इसमें 3 लेंगे। अब 9 वैसे तो चाहे तो हम 9 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, दोनों संख्याओं से ही ये बात सिद्ध हो जाएगी जो इसमें हमें सिद्ध करना है। लेकिन यहाँ पर 9 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 लेने से सवाल हो जाएगी, यानी कि सवाल की कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही भारी हो जाएगी और
अगर हम b बराबर 3 लेंगे तो सवाल की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही हल्की रहेगी। तो इसलिए हम इसमें b बराबर 3 ले लेंगे। अब क्यों लेंगे, ऐसे तो कोई और संख्याएं भी हैं, 2 भी ले सकते थे, तो ऐसा नहीं है। 3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए हमने इस 9 के बजाय हमने 3 ले लिया है। बस केवल इसी वजह से लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने 9 के स्थान पर हम 4 ले लेंगे या 2 ले लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए हमने 9 के स्थान पर कितना 3 ले लिया है। बस यही ध्यान रखना है। चाहे तो 9 लेके भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा एग्ज़ाम में। और चाहे तो b बराबर 3 लेके भी कर सकते हैं, चाहे 9 लेके भी कर सकते हैं, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा एग्ज़ाम में। और दोनों बातों से ही जो है, दोनों संख्याओं से सिद्ध हो जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। तो हम b बराबर 3 लेके सिद्ध करेंगे। तो तथा b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a बराबर, ये मैंने बता दिया था बच्चों आपको कि a भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही लिखना है हमें यहाँ पर भी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो a बराबर कितना, a बराबर होता है BQ प्लस R। तो b के स्थान पर कितना है 3, तो 3Q और प्लस के कितना R। तो जहाँ R कितना है बच्चों, R का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, और छोटा होगा हमेशा किससे, इस b से, यानी कि b के स्थान पर कितना है 3, तो 3 से छोटा होगा। अर्थात R के जो यहाँ से मान निकलेंगे, R बराबर कितने निकलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, 3 से कम यानी कि 2 तक चलेंगे। तो 0 1 2, तो यहाँ पर जो है ये मान भी हम क्रम से रख लेंगे इस इक्वेशन 1 में। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। a बराबर 3Q प्लस R को इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे यानी कि a और बराबर कितना है 3Q और प्लस R, लेकिन R का मान कितना रख रहे हैं, पहले 0 रख रहे हैं, तो प्लस के 0। तो a बराबर कितना 3Q। अब इसमें देखिए पिछले सवाल में तो हमें इन दोनों पक्षों का वर्ग करना था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम घन करेंगे, क्योंकि घन करने के लिए बोल रखा है सवाल में। तो यहाँ पर जो है घन करेंगे, तो a की घात 3 और बराबर कितना, ये हो जाएगा 3Q की घात कितनी 3। तो यहाँ से a की घात 3 बराबर ये आ जाएगा 3 3 होती है 27 और q की घात 3। तो यहाँ से जो है देखिए बच्चों, हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध करना था 9m, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 9m। तो m तो आ जाएगा और 9 हमें देखिए यहाँ से निकालना है, तो इसको लिखेंगे a की घात 3 बराबर कितना 9, और बाकी को ब्रैकेट में लिखेंगे 9 तिया 27 और q की घात 3। तो a की घात 3 बराबर कितना 9, ऐसा का ऐसा ही, और ये जो यहाँ पर है ये लिखा हुआ है इसको हम m लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 q की घात 3। तो m बराबर हमने ये ले लिया है। तो ये क्यों लिया है मैंने पिछले सवाल में बता ही दिया था, तो इसलिए हमारा जो है ये वाला पहला वाला भाग सिद्ध हो जाता है। तो अगला भाग करते हैं इसका। इसके लिए r का मान रखेंगे। तो r बराबर अगला जो मान है वो 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 हमने रख लिया था, तो अब रखेंगे 1। अच्छा, मान रखने से पहले एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए हमने रखा था b बराबर 3। तो जब हमने b बराबर 3 रखा था तो हमारे जो मान थे r के वो 3 मान निकले थे, 0 1 2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हमें किसी वजह से, अगर यहाँ पर जो हमें भाग दिए हुए हैं 1 2 3, तो 3 ही भाग हमें सिद्ध करने हैं। तो 3 से ज़्यादा अगर होते तब हम b बराबर 3 नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमारे पास केवल 3 ही मान है, तो हम 3 ही भाग सिद्ध कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें जो है b बराबर 9 ही रखना पड़ता, क्योंकि अगर हम b बराबर 9 रखते तो हमारे पास जो r के मान है वो कितने हो जाते, काफ़ी सारे हो जाते।
तो 9 ही मान हो जाते, तो आर के मान कितने हो जाते, 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही चलते, क्योंकि जो आर का जो मान है वो क्या होता है, बी से छोटा होता है। क्योंकि अब यहाँ पर जो है, अब क्योंकि बी का जो मान है वो 9 है, इसलिए आर का जो मान होगा वो 9 से छोटा होगा। तो 9 से छोटा यानी कि 8 तक ही चलेंगे। तो हमारे पास कितने मान हैं, 8 और 1 कितना, 9, यानी कि 9 मान है। तब हम जो है, अगर हमें 3 से ज़्यादा भाग सिद्ध करने होते तो हमें b बराबर 9 ही लेना पड़ता, चाहे कैलकुलेशन भले से ही भारी हो जाती। तो यहाँ पर 3 ही भाग सिद्ध करने थे, इसलिए हमने जो है b बराबर 3 ले लिया था। b बराबर 3 क्यों लिया था ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर जो है r बराबर हम 1 ले लेते हैं। तो r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी a बराबर 3q प्लस r। तो अब कितनी हो जाएगी, a बराबर 3q और r का मान 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर a बराबर 3q और प्लस के कितना, 1। तो यहाँ पर घन कर लेते हैं दोनों पक्षों का। तो a की घात 3 और बराबर, ये हो जाएगा 3q प्लस के 1 और इसकी होल घात 3। तो सबसे पहले होल घात 3 का मैं सूत्र बता देता हूँ, 2 को 2 की होल घात का। यानी कि इसमें जो है a प्लस b की होल घात 3 का जो हमारा सूत्र होगा वो होगा ये, कि पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 और प्लस 3 ab और a प्लस b। तो इसी के आधार पर हम इस भाग को खोलेंगे। तो a की घात 3 और बराबर, देखिए पहले पद की घात 3 है तो यहाँ पर 3 घात हो जाएगी, 3q की घात 3 और प्लस b की घात 3 यानी कि दूसरे पद की घात 3। तो यहाँ पर 1 की घात 3 और प्लस 3 सूत्र से आ जाएगा, और इन दोनों की गुणा यानी कि 3q और गुणा 1 और a प्लस b, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3q और प्लस के 1। तो a की घात 3 बराबर 3q, सॉरी ये गलत हो चुका। तो यहाँ पर 3 की घात 3 का मान 3 3 होती है 27, और q की घात 3 और प्लस 1 का घन 1 और प्लस 3 3 9 9 1 9q और 3q प्लस के 1। तो a की घात 3 बराबर 27 q की घात 3 और प्लस 1 और प्लस 9 3 27 q की घात 1 ही और 1 ही 2 हो जाएगी, और प्लस चिन्हों की गुणा खुद कर लेना, इतना तो आता ही होगा बच्चों। और 9q की 1 में गुणा करेंगे तो 9q ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब कैसे करना है, a की घात 3। तो यहाँ पर जो दूसरा भाग था वो हमें सिद्ध करना था 9m और प्लस के कितना, यहाँ पर था 9m प्लस के 1। तो प्लस के 1 जो है इसको लास्ट में ले लेंगे और बाकी सभी को पहले लिख लेंगे, यानी कि 27 q की घात 3 और प्लस कितना 27 q की घात 2 और प्लस 9q और प्लस 1 को अब लिखेंगे। और यहाँ पर जो है a की घात 3 और बराबर, अब इतने हिस्से में से हमें क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। अब ध्यान रखना कि इन तीनों पदों में से 9 कॉमन लेना है, और इन तीनों पदों में q भी कॉमन है, तो q हमें कॉमन नहीं लेना, केवल 9 कॉमन लेना है। तो 9 3 27 और q की घात 3 और प्लस 9 3 27 q की घात 2 और प्लस 9 बाहर आ चुका है, तो q बचा ये और प्लस के 1 ऐसा का ऐसा ही। तो a की घात 3 और बराबर 9, और यहाँ पर इतना जो हिस्सा है ये, इसको हम मान लेंगे कितना m और प्लस के कितना 1। तो देखिए बच्चों, इसका जो दूसरा वाला हिस्सा था, दूसरा वाला भाग हमारा वो भी सिद्ध हो चुका है, और इसमें लिख देंगे जहाँ कितना m बराबर कितना है 3 q की घात 3 और प्लस 3 q की घात 2 और प्लस के कितना q। तो दूसरा वाला जो हिस्सा है वो भी हमारा सिद्ध हो चुका है। तो अब अगला मान हम रख लेते हैं। तो r बराबर अगला जो मान था 1 है ये, तो अब आ जाएगा 2। r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 थी जैसे ये है यहाँ पर कि a बराबर 3q
और उसमें था r, तो r का मान हम कितना रख रहे हैं 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो a की घात 3 और बराबर 3q और प्लस के कितना 2, और इसकी जो पावर है वो कितनी है 3 यानी कि 3, तो 3q प्लस के 2, 3q प्लस के 2। तो यहाँ से a की घात 3 और बराबर, तो इसका सूत्र खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3q की घात 3 और प्लस 2 की घात 3 और प्लस 3 सूत्र से आ जाएगा, और गुणा पहला पद और गुणा दूसरा पद, और कितना आ जाएगा ब्रैकेट में 3q प्लस के 2। तो a की घात 3 और बराबर ये हो जाएगा 3 3 होती है 27, q की घात 3 और प्लस 2 का घन हो जाएगा 8 और प्लस 3 3 9 दूनी 18 q, और ये 3q और प्लस के कितना 2। तो a की घात 3 और बराबर 27, q की घात 3 और प्लस 8 और प्लस ये है अंदर गुणा कर देंगे तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, और q की एक घात ये है और एक घात ये है 2 हो जाएगी, और प्लस 18 दूनी 36 q। तो यहाँ से अब देखिए दूसरा वाला जो भाग था तीसरे नंबर पे वो था 9m प्लस के 8। अब हमें ये वाला हिस्सा सिद्ध करना है, तो यहाँ पर जो है प्लस के 8 है, तो ये जो प्लस 8 है इसको सबसे लास्ट में ले लेंगे, तो a की घात 3 और बराबर, तो यहाँ से 27 q की घात 3 और प्लस कितना 54 q की घात 2 और प्लस कितना 36 q। अब लिखेंगे इस प्लस 8 को हम प्लस के 8, तो a की घात 3 और बराबर। अब ये पहले जो 3 पद हैं इसमें से हम कितना कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जो है 9 कॉमन लेते हैं, 9, तो अंदर बच जाएगा 9 तिया 27, q की घात 3 और प्लस, ध्यान रखना कि इन तीनों पदों में q भी कॉमन है, q कॉमन नहीं लेना है, और 9 छंग 54 q की घात 2 और प्लस 9 चौक 36 q और प्लस के कितना 8 ऐसा का ऐसा ही। तो a की घात 3 और बराबर, यहाँ पर 9 और इतना जो हिस्सा है इसे मान लेंगे हम कितना m, तो ये हो जाएगा 9m और प्लस के कितना ये 8 ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए बच्चों तीसरा वाला जो हमारा भाग था वो भी सिद्ध हो चुका है कि 9m प्लस के 8। तो यहाँ लिख देंगे हम, जहाँ m बराबर कितना है, m बराबर हमने ये माना है, तो m बराबर कितना है 3q की घात यानी कि 3q की घात 3 और प्लस के 6q की घात 2 और प्लस 4q, ये है m बराबर। अब देखिए तीनों भाग हमारे सिद्ध हो चुके हैं, तो इसमें अब हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m प्लस के 1 या 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। तो इस अभ्यास में बच्चों बस केवल इतने ही सवाल थे, और अगली अभ्यास करेंगे हम अगली वीडियो में।